और उन आधार मूर्त के द्वारा जो ऊपर से आने वाली बीज रूप आत्माएं हैं वो भी राजाई लेती है, लेकिन उनको राजाई करने की सिफ्त, राजाई जमाने की सिफ्त नहीं आती। किनको आती है? आधार मूर्तों को आती है या ऊपर से आने वाली आत्माओं को आती है? आधार मूर्तों को आती है। और आधार मूर्त जो जड़े हैं उनकी पैदाइश किससे होती है? बीजों से पैदाइश होती है। बीज का मतलब क्या? जो जड़ें हैं, टहनियां हैं, वो बीज नहीं है। जड़ों से पहले बीज होता है, बीज से जड़ पैदा होती है। तो वो बीज रूप आत्माएं, उनको कहा जाता है जो सारी दुनिया का बीज है एक। कौन? वो प्रजापिता तो मनुष्य आत्माओं का बीज है। कीड़े, पशु पक्षी पतंगों का बीज नहीं है। लेकिन वो कौन है जो सारी दुनिया की आत्माओं का बीज है? शिव बाप। उस बीज रूप स्टेज में जो बाप शिव की स्टेज है, उस स्टेज में जो टिकने वाले हैं उनको कहा जाता है बीज बाप। बाप क्यों कहा जाता है बीज को? नहीं, क्योंकि बाप ही मां के अंदर बीज डालता है। कि माता मां पिता के अंदर बीज डालती है? बाप ही बीज डालता है, इसलिए बीज कहा जाता है, बीज बाप। और उस बीज रूप स्टेज में जो टिकने में महारत प्राप्त कर लेते हैं वो ही इस राज को जानते हैं कि राजाई प्राप्त करने का राज क्या है, नंबर बार जानते हैं। तो जो जानकार है वो दूसरों को भी जानकारी देगा या नहीं देगा? तो यहां संगम युग में तो फाउंडेशन पड़ता है, हर धर्म की राजाई का फाउंडेशन पड़ता है। और द्वापर युग से जो और धर्म वाले आते हैं, वो धर्म की आत्माएं राजाई प्राप्त करती है ना, उनकी राजाई का फाउंडेशन कौन जमाता है? क्योंकि धर्म पिताएं तो आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, राजाई तो स्थापन नहीं करते। और हम जो बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो रुद्रमाला के मणके बीज बाप से डायरेक्ट राजाई लेते हैं और सारी दुनिया को राजाई देने के निमित्त भी बनते हैं। वो ऊपर से आने वाले द्वापर युग कल युग में आने वाले धर्म पिताएं निमित्त नहीं बनते राजाई देने के। वो क्या करते हैं? सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तो राजाई कौन स्थापन करता है फिर द्वापर युग कल युग में? बीज रूप आत्मा, आधार मूर्त आत्माएं, जिनमें वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं या उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते हैं, वो तो धर्म स्थापन करते हैं, राजाई तो स्थापन नहीं करते। और जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधार मूर्ति भी। क्या संगम युग में
राजधानी बना लेते हैं? अगर बनाते भी हैं तो अविनाशी राजधानी बनाते हैं या विनाशी राजधानी बनाते हैं? क्योंकि मुरली में बोला है अंत में 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। तो अनेक राजाइयां स्थापन हुई या एक राजा ही स्थापन हुई? और लक्ष्य क्या दिया है? एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत। और हुआ उल्टा, अनेक राजाइयां स्थापन हो गई। तो फिर क्या होना चाहिए? कैसे, क्या तरीका? अरे तो कैसे होंगे एक मत पर? अरे अभी चल रहे हैं, चल रहे? अच्छा, अभी अलग अलग पार्टियां नहीं निकल पड़ी, विष्णु पार्टी वगैरह वगैरह नहीं निकली है? ये सारे ही भट्टी करने वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? करके ही निकले हैं? अंत समय का तो कहना है। अंत समय का क्या? एक राजा एक हाँ तो कैसे? प्योरिटी की पावर से तो होंगे। वो कैसे, वो पूछ रहे हैं। बाबा भक्ति करने के बाद से उनकी बुद्धि उल्टी चल पड़ी है। भक्ति तो किया है। जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी नंबरवार बुद्धि अनिश्चय बुद्धि में उल्टी नहीं चलती कभी? तो फिर उनको ही क्यों देश देते? उनका जोरों से ज्यादा चलन पड़ता है। बाबा भट्टी के बाद ज्यादा शक्तिशाली राजा भट्टी करने के बाद ज्यादा शक्तिशाली राजा समझने लगे अपने आप। असली बात यह है कि और धर्म पिताएं आकर के सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते। भले सभी धर्मों में राजाई हुई है, फिर उन राजवंशों को, उन राजाइयों को, राज सत्ताओं को नष्ट करने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? वो शूटिंग कब होती है? संगम युग में ही वो शूटिंग होती है। और दुनिया में ये बात विख्यात भी है कि जब सारे संसार का विनाश होगा तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। क्या? 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। सब एक जैसे पावरफुल हैं क्या? नंबरवार पावरफुल हैं। तो टकराते 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 क्या बचेगा? है? सूर्यवंशी बचे है? एक ग्रह है जो सबसे बड़ा है, बृहस्पति, जिसको कहते हैं सद्गुरु। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी बाप से नहीं टकराना चाहिए। क्या? अगर टकराते हैं तो नुकसान किसका होगा? टकराने वाले ग्रहों का नुकसान हो जाता है, विनाश को पाते हैं। क्योंकि एक सद्गुरु ही सच्चा है और सच्चाई सदैव रहती है, उसका विनाश नहीं होता। एक सच्चा, बाकी सब गुरु झूठे। तो झूठा आज है, कल नहीं रहेगा। तो भले इशारा दिया 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अच्छा,
बेसिक में पहले देखने में आवेंगी या एडवांस में पहले देखने में आवेंगी? है पहले पहले बीच से ही चलेगा काम कर रहा है। बेसिक में जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें कंट्रोलर अलग अलग हैं या कोई ऐसे कंट्रोलर हैं जो एक की बात मानते हैं? कर्नाटक में हुबली जोन का बैठा हुआ है, सैकड़ों ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर करके रखी हुई है। हेड ऑफिस वालों की मजाल क्या जो उनका ट्रांसफर करके दिखाएं। तो पूरा कंट्रोल अलग अलग जोन्स के हाथों में, जोनल हेड्स के हाथों में है। दिल्ली का भी ऐसे ही है, बंबई का भी ऐसे ही है। दिल्ली में पहले 2 हाथों में सत्ता थी, एक जगदीश भाई के हाथों में और ब्रजमोहन भाई के हाथों में। तो जैसे बेसिक में अनेक मत हैं, स्पष्ट अलग अलग घड़े देखने में आते हैं, ऐसे ही एडवांस में भी अलग अलग राजाइयां देखने में आवेंगी स्पष्ट। फिर एक राजाई की स्थापना कैसे होगी? सब टकराएंगे और टकराते टकराते सच्चा रह जाएगा और झूठे खलास हो जाएंगे। यहां शूटिंग होगी तो ब्रॉड ड्रामा में भी प्रैक्टिकल में होगा। और बाबा देवताएं कभी थकते नहीं इसलिए वो सोते भी नहीं। देवताएं कभी थकते नहीं इसलिए वो सोते भी नहीं, लेकिन विष्णु को लेटा हुआ दिखाते हैं और लक्ष्मी को उसकी थकावट उतारते हुए उसकी टांगे दबाते हुए दिखाते हैं। विष्णु को कभी खर्राटे भरते हुए दिखाते हैं है? मनन चिंतन मंथन में रहे, सूक्ष्म वतनवासी बनकर रहे, वो अलग बात है। वो तो भक्ति मार्ग में बंद आंखों से दिखाते ही हैं। बाकी विष्णु कोई सोता नहीं है। शंकर को भी तपस्या में बैठे हुए कहीं तो खुली आंखों से दिखाते हैं और कहीं बंद आंखों से दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग का प्रभाव है जो बंद आंखें दिखा दी। तो न विष्णु सोता है न शंकर ही सोता है। देवताओं को भी सोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सदैव आत्मिक स्टेज रहती है, देह का भान रहता ही नहीं। देह का भान होता है तो डर भी लगता है, देह के ऊपर कोई हमला कर दे। देह का भान होता है तो थकान भी होती है। वहां देवताओं को देह का भान है ही नहीं। जो बाबा कहते हैं तुम आत्मिक स्थिति में रहो तो आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल दौड़ते चले जाओ, तुमको थकान नहीं होगी। क्या बाबा झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते। ये आत्मिक स्थिति की कमाल दिखाई है। बाबा याद से आए मैं रिक्शा से 5 बजे सवेरे, कुछ पता नहीं चला। देखा है? बाबा गोदम का फल ईव ने खाया। ईव जगदम्बा को कहा जाता है। जब गोदम का फल खा लिया तो उसके लिए कमल फूल क्यों दिखाया गया है? तो बाबा कहाँ दिखाया गया? कमल का फूल दिखाता है जगदम्बा के लिए, ईव के लिए, विष्णु के हाथ में। विष्णु के हाथ में कमल का फूल जो है जगदम्बा की निशानी है। हाँ। तो जो गोदम का फल है वो ईव ने खाया। तो ईव तो जगदम्बा भी कहा जाता है ज्ञान की भाषा में। ज्ञान की भाषा में तो कहा जाता है, लेकिन जिसे आप ईव कहते हैं वो डब्बा है
या डब्बा में आत्मा है? डब्बा आत्मा कौन है फिर? ब्रह्मावल। फिर हाँ, तो बाबा शरीर की पवित्रता से बड़ी मन बुद्धि की पवित्रता है। मन बुद्धि की पवित्रता ही क्या क्या परिभाषा है? मन एकाग्र होगा तो इंद्रियां भी एकाग्र होंगी। मन की एकाग्रता नहीं है तो बुद्धि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर रहेंगी। और शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव को लाक्षागृह में फंसा देते हैं, तो फिर सन 98 में और अभी 1 साल पहले फरुखाबाद में अखबारों में आग लगाई या नहीं लगाई? रेडियो में, टीवी वालों में, इंटरनेट में ये जो एडवर्टाइजमेंट झूठा झूठा किया गया, 8-8, 9-9 क्रिमिनल केस गंदे गंदे लगाए गए, वो पब्लिक में आग फैलाने वाली बात थी या नहीं थी? आग लगती है तो सब जल मरते हैं ना। तो अनिश्चय बुद्धि हुए या नहीं हुए? मरे या नहीं मरे? ढेर के ढेर मरे। तो आग लगना ये भी एक मुहावरा है। आग लगाता है, ये तो ऐसे बोलता है जैसे मुंह से आग उगल रहा हो। तो देवताओं को अग्नि देवता है, इंद्र देवता जब अग्नि देवता को भेजता है किसी की तपस्या भंग करने के लिए, तो मुंह से क्या निकालता है? आग निकालता है। तो क्या आग होती है? हैं? ये बेहद की भाषा है कवियों की, उसे स्थूल रूप में नहीं पकड़ना चाहिए। शास्त्र में जो बातें आई हैं उनका स्थूल रूप देने से सारा अर्थ का अनर्थ हो गया। और बाबा 21 जन्म पुरुषार्थ कम करोगे तो पद भी कम पाओगे। तो जब सतयुग आता है तो वहां तो पद की बात ही नहीं रहती, क्योंकि आत्माभिमानी है। यहाँ तो देह अभिमानी है। हाँ, यहाँ तो यहाँ तो बुद्धि में रहता है। जो देह अभिमानी होते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है, या आत्माभिमानी देवता बन गए सदा काल के लिए उनकी बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है? यहाँ होना जरूरी है। हाँ, तो यहाँ तुम्हें अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है। वो जो अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है वो ही पद की प्राप्ति है। इसलिए सतयुग में लक्ष्मी नारायण को कोई गद्दी नहीं दिखाई गई है। लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे हैं या खड़े हुए हैं? वो आत्मिक स्थिति की स्टेज में खड़े हुए हैं। फिर त्रेता में गद्दी दिखाई गई है। क्या मतलब हुआ? 2 कला कम हो गई, माना देह अभिमान 2 कला बढ़ गया। तो देह अभिमान आने से गद्दी का नशा आता है। बाबा रामायण में दिखाते हैं लक्ष्मण ने एक रेखा खींच के चला जाता है, सोने की हरियर के पीछे राम और लक्ष्मण चले जाते हैं। फिर सीता को रावण आकर श्रीमत से उल्लंघन करवाता है। फिर जटायु पक्षी आकर के बचाने की कोशिश करता है। जटायु पक्षी का शूटिंग कैसे होता है? अरे एक एक बात पूछो ना, या तो लीका की बात पूछो या तो फिर बाद में है? जटायु पक्षी का शूटिंग कैसा होता है? लीका है श्रीमत की, और श्रीमत किसके मुख से निकली है?
ब्रह्मा के मुख से श्रेष्ठ मत निकली। तो ब्रह्मा की आत्मा लक्ष्मण की आत्मा है, जिसे भागवत में बलराम बोला गया है। तो रामायण में दिखाया है कि भगवान ने नहीं वो रेखा खींची, किसने खींची? ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। वेदवाणी किसके मुख से निकली? ब्रह्मा के मुख से निकली। ये श्रीमत की लीका है। तुम सब सीताएं हो, वो रेखा तोड़ते हो तो माया रावण के पंजे में फंस जाते हो। बल जटायु तुमको बचाने के लिए प्रयास भी करता है। नाम क्या दिया? जटायु। जो बड़ी उम्र के होते हैं, ये साधु संत महात्मा है, अपने को बड़ा दिखाने के लिए, बड़ी उम्र का दिखाने के लिए क्या करते हैं? बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं। गिद्ध दृष्टि भी कहते हैं। जो बड़ी उम्र वाला होता है, जटायु होता है, ज्यादा अनुभवी होगा या कम अनुभवी होगा? अनुभवी भी ज्यादा होता है। तो उसने पकड़ लिया रावण को, युद्ध किया। लेकिन रावण तो बड़ा बली था। कैसा बली था? रावण के हाथों में ब्रह्मा की तरह वेद शास्त्र दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? और वो तो पक्षी ज्ञान की भाषा बोलेंगे नहीं। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो कोई आत्मिक स्थिति की कितनी भी ऊंची उड़ान उड़े, जैसे धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में ऊंचे उठेंगे, या ज्ञान भी उनकी बुद्धि में गहराई से रहता है? निराकारी स्टेज में तो बहुत ऊंचे जाते हैं। लेकिन जब फाइनल पेपर होते हैं, दुनिया का आखिरी विनाश होता है, तो वो ऊंची स्टेज में रह नहीं पाते। उनके ज्ञान योग के पंख कट जाते हैं। किसने काटे? माया रावण ने काटे। और बाबा ये सारा ड्रामा किसने बनाया? बनाया तो पहले जवाब दो, कब बनाया? तब हम बताएं किसने बनाया। बाबा जैसे मनुष्यों के साथ कर्मों के, अरे उसकी बात तो पूरी हो लेने दो, वो बेसिक में ही बैठा हुआ है अभी तक। हाँ, ड्रामा कब बनाया? कौन से सन में बनाया ड्रामा? अरे वो तो हिल गया। तो ये बनाया नहीं जाता, सृष्टि बनाई नहीं जाती। सृष्टि अनादि है, ड्रामा भी अनादि है, ड्रामा भी कल्याणकारी है, जैसे आत्मा कल्याणकारी है, परमपिता परमात्मा कल्याणकारी है। ये आत्माएं बनाई जाती हैं क्या? आत्मा जैसे अजर अमर अविनाशी है, वैसे ड्रामा भी अजर अमर अविनाशी है। ज्यों का त्यों घूमता है, हेर फेर नहीं हो सकता। ये भाई घर पे कहता है बाबा कि जो भगवान है पार्शलिटी करते हैं सभी आत्माओं के साथ। इतनी सी आत्माएं आपके सन्मुख बैठी हैं, सारी वर्ल्ड की आत्माएं आपके सन्मुख क्यों नहीं आ जाती? ये कहता है भगवान पार्शलिटी करता है, घर पे बोलता है। अरे पार्शलिटी तब कही जाएगी जब सारी इकट्ठी एक साथ आ जाएं, प्रयास कुछ भी न करना पड़े, बिना प्रयास किए सामने आ जाएं, वो पार्शलिटी कही जाएगी। या भगवान आके ज्ञान सुनाए
फिर ज्ञान के आधार पर नंबरवार पुरुषार्थ करें। जो पुरुषार्थ करेंगे वो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो इस बात में पार्शलिटी है, या जैसे तुम बताते हो सारी इकट्ठी बैठ के सुन लें, वो पार्शलिटी है? बोलो। है पार्टधारी नंबरवार पार्ट बजाएंगे कि सब हीरो बन जाएंगे? समझाते तो हैं सबको, कोई जो समझते हैं वो आ जाते हैं। हाँ, नंबरवार है ना। और बाबा, ये बिजली का करंट लगने से मृत्यु होती है, क्या ये एक्सीडेंटल डेथ है? बिजली का करंट से मृत्यु होती है, क्या ये एक्सीडेंटल डेथ? हाँ बिल्कुल। और आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। तो बाबा यह बताएं, क्या यह पुरुषार्थ से कोई रिकॉर्ड बदला जा सकता है? फिर वही उसी लड़के बच्चे की बुद्धि में आ गई बात। ड्रामा बदला जा सकता है क्या? तो ड्रामा में जो आत्माओं का पार्ट भरा हुआ है वो कैसे बदला जाएगा? जो जिसका 84 जन्म में या कम जन्मों में जितना जैसा पार्ट है वो वैसा का वैसा ही हूबहू बजेगा, वो बदल नहीं सकता। फिर आत्मा कोई भी गलती करके तड़पती क्यों है? क्योंकि गलती की है तो तड़पेगी, सुधार करेगी। सुधार करने के रास्ते पर होगी तो पश्चाताप करेगी। अगर सुधार करने के रास्ते पर नहीं है तो तड़पेगी, नहीं तड़पेगी। और बाबा, जैसे शुक्रवार है, जो मुसलमानों में शुक्रवार को सबसे ज्यादा विशेष मानते हैं। शुक्रवार को कहते हैं विशेष मानते हैं। आदम जो थे उनका भी हम शुक्रवार को हुआ, उनके मोहम्मद का भी शुक्रवार को हुआ। और भी बताते हैं उसको विशेष क्या मानते हैं शुक्रवार को? हाँ, शुक्र है खुदा का। अगर गुरुवार नहीं है तो कम से कम कौन सा वार है? शुक्रवार तो है, शुक्र तो है, ज्यादा खराब तो नहीं है। मुसलमान हो, इस्लामी हो, और धर्मों के मुकाबले दैहिक सुख ज्यादा भोगते हैं या कम भोगते हैं? ज्यादा भोगते हैं। तो शुक्र है, आत्मिक सुख तो नहीं मिला हमें, परवाह भी नहीं, लेकिन देवान का सुख तो पूरा मिला। इसलिए कहते हैं शुक्र है खुदा का। ज्यादा मानते हैं। जैसे मनुष्यों के साथ कर्मों के सिद्धांत जुड़े हुए हैं, तो क्या अन्य जीवों के साथ भी जुड़े हुए हैं? क्यों? अन्य जीव जो हैं वो तुम्हारा भरा बुरा नहीं कर पाते, तो हिसाब किताब अन्य जीवों को क्या तुमने नुकसान नहीं पहुंचाया? कभी पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तो जो नुकसान पहुंचाया है उनको हत्या कर दी, बंदूक मारी और हत्या हो गई, और फिर तुमने उसको गोश्त वोस्त बना के खा लिया, जश्न मना लिया, तो तुमको तो खुशी मिल गई। लेकिन अल्पकाल की खुशी मिली या सदाकाल की? अल्पकाल की खुशी मिल गई। उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? अच्छा बाबा, ये मुसलमान लोग जो होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के सिवाय किसी भी दूसरे जीव जंतु में रूह नहीं होती है, इसलिए उनको खूब मारो खाओ, कोई पाप नहीं बनेगा। हाँ, ये जैसे आज समाचार सुना है संदीप का, और हमारे यहाँ माँ बाप भी ऐसे हैं कि ध्यान, दीदार और संदेश, ये भोग लगाना, ये सब है समय किया बेकार। समय किया बेकार, ऐसा कुछ स्लोगन भी बने हैं। अरे तो इन समाचारों को सुनने से हमें मतलब क्या और क्या? हर बात जो है वो दुनिया में तुम्हारे लिए ही बनाई गई है क्या? भक्तों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे हैं?
अरे ज्ञान ज्ञानियों का काम है और भक्ति भक्तों का काम है। जो भक्त हैं बेचारे भक्ति के आधार पर कुछ प्राप्ति करेंगे या ज्ञान के आधार पर प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात, यहाँ जितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं अपने को 100% ज्ञानी मानते हैं या अनुभव करते हैं कि हम भी भगत ही हैं? कभी कभी अनुभव करते हैं ना कि भक्ति अभी भी हमसे छूटी नहीं है। तो इसलिए ड्रामा में नूंद है, ये अंत तक चलेगा, लेकिन किसके लिए चलेगा? मुरली में बोला संगम युग वो सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। क्यों बोला? 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन रचते हैं, ये क्यों बोला? बच्चों का मन बहलाने है? नहीं, सन 76 में यज्ञ को कितने साल पूरे हुए? 40 साल पूरे हुए। किसके लिए पूरे हुए? राम वाली आत्मा के लिए सूक्ष्म वतन जैसे खलास हो गया। उस आत्मा में भक्ति की भावना का कोई स्थान नहीं रहा, ज्ञान का स्थान सर्वोपरि हो गया। इसलिए एक आत्मा को तो जरूरत नहीं है, बाकी आत्माओं के लिए इसकी जरूरत है या नहीं है? यज्ञ के आदि में ज्ञान था? नहीं था। किस आधार पर वो संगठन बन गया ब्राह्मणों का जो इतने साल भट्टी चली? भक्ति का फाउंडेशन गिरा ना। भक्ति के फाउंडेशन के आधार पर उनको इतना उमंग उत्साह आया कि घर बार छोड़ा और इतना बड़ा संगठन बनाया। ब्राह्मणों की दुनिया का फाउंडेशन पड़ा। तो अपने बारे में ही सोचना है? विश्व कल्याण का, औरों के बारे में नहीं सोचना है। संख्या ज्ञानियों की ज्यादा है दुनिया में या भक्तों की ज्यादा है? भक्तों की। उनको नहीं जीने देंगे थोड़ा समय भी है। बाबा जैसे कोई धनीहीन है, कोई भूमिहीन है, कोई दैहिक दुख भोग रहा, वो पूर्व जन्म के हैं, इस जन्म के ही? इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। पाप या पुण्य की तीव्रता के ऊपर है। जो पाप या पुण्य बहुत तीव्र गति से किए जाते हैं उनका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। इस जन्म में भी मिल सकता है। क्या है? पूर्व जन्म का। जैसे बाबर साधारण सा सिपाही क्या बनकर के बैठ गया? भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। तो ये सम्राट बनकर के बैठने का जो भाग्य है वो उसने पूर्व जन्म से पाया या इस जन्म में ही प्रयास किया तो सम्राट बन के बैठ गया। वो तो संगम युग की बात है, उसको नहीं लेंगे। तीव्र गति से मेहनत किया, तीव्र गति से मेहनत की तो सम्राट बन के बैठ गया। बाबा अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है, अब नंबर 1 में आएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैसे शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोय याद करे तो अहो सौभाग्य है। इसको एक्सप्लेन कीजिए बाबा। अरे एक्सप्लेन क्या है? चक्कर घुमाओ और सुखी हो जाओ। इसमें तो चक्कर आ गया पूरा। हाँ, पांडवों के लिए बोला कि 1 साल अज्ञात काल का ज्ञातवास है। अब शुरू हो गया क्या? पांडवों का पांडवों के 1 साल अज्ञातवास में रहे। 12 साल। अच्छा वो बात तो पहले छोड़ दो। पहले एक बात
इसका क्लैरिफिकेशन बुद्धि में होना चाहिए, जो बाबा मुरली में बार बार बोलते हैं। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो ऐसा कोई पांडव है अभी बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया में जिसको 3 पैर पृथ्वी न मिलती हो? बेसिक में नहीं है, एडवांस में है। अच्छा, बेसिक में भी नहीं मिला, एडवांस में मिलेगा। है बेसिक में भी नहीं मिला, एडवांस में मिलेगा। बेसिक में भी 3 पैर पृथ्वी नहीं मिला और एडवांस में भी नहीं मिला। क्यों? बेसिक में सब कुछ है। बेसिक में नहीं मिला, ये कैसे कहें? बेसिक में जब ज्ञान सुनाना स्टार्ट किए तो धक्का मिला। धक्का भी? अरे 3 पैर पृथ्वी के रोज सोने के लिए आराम से मिलते थे या नहीं मिलते थे? तो ये थोड़ा ही कह सकते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। ये यहाँ संगम युग की बात है, लास्ट की। जब एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो पांडवों का जो सारा क्रियाकलाप है वो पहले पहले कौन सी आत्मा से शुरू होता है? इस दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो पांडवों का भी पार्ट पहले जो पंडे के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसके लिए लागू होता है, बाद में सबके लिए लागू होगा। ऐसे कोई ना समझे कि हम तो आराम से पढ़ के सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं। बाबा ये पार्ट जैसे 2018 के बाद से समाप्त हो जाएगा कि तेजी से पकड़ेगा? भागने वाला जो कौन सा भागने वाला? जैसे गीता सुना। अरे अभी 5 पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के मिले या नहीं मिले? अभी की बात है या भविष्य की बात है? अभी की बात है। 5 पांडवों के लिए नहीं, 1 पांडव की। अरे तो वो तो बात आ गई ना कि एक बीज में सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए पहले बीज के ऊपर सारी बात लागू होती है, उसके बाद पांडवों के लिए वो बात लागू होगी या नहीं होगी? होगी। जब पांडवों के लिए वो बात लागू होगी नंबरवार, तो पांडवों को भी वही पार्ट बजाना पड़ेगा जो अभी बाप को बजाना पड़ रहा है। तो बाबा ये पार्ट ये 2018 के बाद से जो दूसरे ब्राह्मण जो इसी जैसे बाबा के जो बच्चे हैं उनका समाप्त हो जाएगा। उनको बच्चों का समाप्त अभी शुरू ही कहाँ हुआ? 3 पैर पृथ्वी का पार्ट 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, ये बाप के बच्चों का पार्ट अभी शुरू कहाँ हुआ? शुरू नहीं हुआ है। हाँ, तो समाप्त होने की बात कहाँ से पैदा हो गई? लेकिन गुप्त होने का पार्ट शुरू हो गया क्या? ये जो गुप्त होने का पार्ट हुआ ये हो गया क्या शुरू? गुप्त है, बाप ही गुप्त है या बच्चे गुप्त हैं? जब वारंट निकलता है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, गुप्त हो जाते हैं ना। ऐसा वारंट बच्चों का निकला है क्या? नहीं निकला, तो गुप्त कहाँ से हो गए? बाबा जब फील्ड में सेवा करने जाते हैं तो जिन जिन ब्रह्मा कुमारियों को हमारा पता लग जाता है कि वहाँ की हैं, तो वो हमारे गृह प्रवेश पे लड़ने झगड़ने कॉलर खींचने आती हैं। तो इसकी शूटिंग क्या होती है ब्रॉड ड्रामा? आप जन्म जन्मांतर राजाएं बने या नहीं बने? जब राजाएं बने थे तो अहंकार में आकर के उल्टे पलटे काम किए थे कि नहीं किए थे? किए होंगे, अनुमान है, पक्का नहीं है। अरे रुको, उल्टे पलटे काम किए या नहीं किए? जिसको चाहा उसको राज्य से निकलो बाहर, बेचारों को घर बार छोड़ना पड़ा, मित्र संबंधी छोड़ने पड़े, सारा परिवार लेकर के बाहर निकल जाते थे। ऐसा बहुत राजाओं ने किया या नहीं किया? किया। अब संगम युग में उसका रिटर्न हो जाता है। और उनको उन राजाओं ने अपने इतने बड़े राज्य से निष्कासित कर दिया, और अभी बेसिक में
वो दीदी दादी दादाएं बैठे हुए हैं एक मकान के अंदर, उस मकान की चार दीवारी से बाहर कर देते हैं। उनके पास और बड़ी राजाई है ही नहीं, तो हिसाब किताब पूरा हो गया कि नहीं? वो तो हमारे ग्रह तो फायदे में तुम रहे या वो रहे? तुम फायदे में रहे, वो घाटे में हो गए। बाबा जो काली देवी के हाथ दिखाते हैं, उनका सर कटे हुए, तो किसके से है और खून निकलता है, वो कितनी है उनका सभी का क्या? जो काली देवी होती है ना, उसके गले में मुंडमाला दिखाते हैं, तो वो किसके सर और उनका जो खून निकलता है कितनी है, क्या वो नीचे प्याले में भर के रखते हैं, उसके खून दिखाते हैं। सर काटे जाएंगे, सर में आत्मा रहती है, आत्मा को अलग किया जाएगा और देवहान वाले धड़ को अलग किया जाएगा। तो ऐसे टाइम पर संकल्पों का खून बहेगा या नहीं बहेगा? बहेगा। तो महाकाली क्या करती है? आत्मा ग्रहण करती है या धड़ ग्रहण करती है? आत्मा का विच्छेदन शरीर से हो जाता है। तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया है? ये अच्छा काम है, आत्मा अभिमानी बनाना, देवान जबरदस्ती छुड़वाए देना। जो असुर हैं, जिनको महाकाली मौत के घाट उतारती है, वो आसुरी संस्कार वाले जो आत्माएं हैं, वो आत्मिक स्थिति धारण करेंगी या नहीं करेंगी? अपने आप धारण करती हैं या मजबूरन उनसे धारण कराया जाता है? तो महाकाली यही काम करती है। बाबा, ये शनि की जो ढैया बताते हैं, जो शनि के ग्रह की जो कहते हैं इस पर ढैया है, ये इससे गुजरना ही पड़ता है उनको, उनको जो भी जिस पर होती है शनि ग्रह की प्रभाव। ढैया को छोटा रूप है, सारसाती लंबा रूप है, और जब ये किसी के ऊपर चढ़ती है तो शनि की दशा कही जाती है। शनिदेव की कृपा हुई है। और ढैया का काम चलेगा 2.5 साल, सारसाती का काम चलेगा 7.5 साल। तो हल्के होंगे या भारी होंगी आत्मा? लेकिन उसके प्रकोप से तो उसको भोगना ही पड़ेगा है? जिस पर हो गई है उसको भोगना ही होगा प्रभाव उसको। वो भोगना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी तो है, आत्मा हल्की हो जाएगी ना, लेकिन उतने पीरियड तक तो दुखी रहेंगे ना। जो पाप कर्म किए हैं उन पापों की सजा धर्मराज से भोगनी है या शनि देवता से भोगनी है? वो ज्यादा अच्छा है। शनि देवता फिर भी देवता है, धर्मराज तो बहुत कठिन है। हाँ जी बाबा, कहते हैं भाई बाबा आए हैं धरती पे, फिर इतना दुख क्यों? 70 साल से बाबा सत्युग माना, तो आपका मतलब बाबा सत्युग में आ जाता तो हम मानते कि भगवान आया है तो इतना सुख है ना? भगवान आए सत्युग में और वहां सुख ही सुख हो तो आप मानेंगे कि हाँ भगवान आया तो इतना सुख है। रुको, भगवान कहते हैं मेरी मत पर चलेंगे तो एक हाथ में श्रीमत और दूसरे हाथ में स्वर्ग, तुम्हारी जिंदगी यही स्वर्ग जैसी बन जाएगी। तो श्रीमत पर चलते हैं। रुको, अरे हमारी बात का जवाब दो। पूरी श्रीमत पर चलते हैं, जो मुख्य श्रीमत है ताज धारण करने की, वो धारण कर ली। अरे कर ली हो तो हमारे कान में बता दो। वो अज्ञानी को बाप का परिचय देते हैं ना, वो बोलते हैं क्या कि भगवान अगर किसी को आपका बाप का परिचय देते हैं कि भगवान धरा पे आया हुआ है, तो कहते हैं इतना पाप खत्म हो जाना चाहिए एकदम आते ही। उनका कहने का तात्पर्य तो इसका मतलब है भगवान भी छू मंतर काली करता है।
भगवान जो है वो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, जादूगर की तरह काम करता है। कहते हैं बाबा भगवान तो कुछ नहीं कर सकता है। भगवान भोगता है, करता है, वो करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। जब भोगता नहीं है तो करेगा क्यों? न पाप करेगा न पुण्य करेगा, तो पाप भोगेगा भी नहीं और पुण्य सतयुग में जाके भोगेगा भी नहीं। वो दोनों से परे है, इसलिए कराता है, इसलिए उसको करण करावनहार कहा जाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा करता भी है, और जब नहीं करते हैं तो फिर कोई ऐसी शख्सियत में आता है जो करा के ही छोड़ेगा। क्या? हाँ। बाबा वर्षा एक बाप से ही मिलता है, शिव बाबा से प्रजापिता को, प्रजापिता से जगदम्बा को, और जगदम्बा से तुम सब बच्चों को। कैसे बाबा? अम्मा को निमित्त नहीं बनाता है बाप? अरे ये इतने जो सब बैठे हुए हैं, इनकी पैदाइश अगर अम्मा सरेंडर न हुई होती तो इतने सबकी पैदाइश हुई होती है? जगदम्बा से सारे जगत की आत्माओं को जन्म मिलता है, तो वर्षा भी किसके द्वारा मिलना चाहिए? माता के द्वारा मिलना चाहिए। और बाबा ये जो दिखाते हैं गणेश जाकर के शिव से फिर युद्ध करता है, गणेश जाकर के शिव से युद्ध करता है, फिर क्या करता है? युद्ध करता है किससे? शिव से। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, फिर बाद में उसकी सर को सरगलन कर दी जाता है। फिर पश्चिम दिशा में एक पशु सोया होता है, उसकी सर जो हाथी होता है उसकी सर ला के जोड़ा देता है। तो उसकी शूटिंग कैसा होता है? यज्ञ के आदि में इसी बात को शास्त्रों में दूसरे रूप से भी दिखाया गया है कि गणेश ने अपने बाप से लड़ाई लड़ी। दूसरे रूप में दिखाया है कि हनुमान ने सूरज को हप कर लिया। यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? हैं? हप कर लिया था। यज्ञ के आदि में हनुमान वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। वो यज्ञ छोड़ करके चले गए। लड़ाई लड़ने के संस्कार तो उनके है नहीं। तो जैसे ही वितंडा शुरू हुआ समाज के अंदर, तो वैसे ही छोड़ के चले गए। उनका पार्ट तो माता का है। माता को सहयोग देना चाहिए अंत तक या नहीं देना चाहिए? लेकिन वो ही छोड़ के चले गए, तो झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उनके छोड़ के चले जाने से वो प्रजापिता वाली आत्मा तो छोड़ के नहीं चली गई है? नहीं चली गई, लेकिन समाज के अंदर जो वितंडावाद पैदा हुआ, पवित्रता को लेकर के जो झगड़ा हुआ, वो उस समय के हैदराबाद के, सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने वितंडा पैदा किया, उनकी बुद्धि में वो बात अब बैठ सकती थी? नहीं बैठी। वो तो बड़े बड़े लोग थे और एक के ऊपर आक्रमण हो गया। जो अंदरूनी ब्राह्मण थे उनमें ब्रह्मा बाबा ही गुम हो गए। तो न अंदर से सहयोग मिला, न बाहर की दुनिया से सहयोग मिला। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ हो गई। तो पलड़ा कमजोर हो गया या भारी हुआ? इतना कमजोर हुआ कि लाश भी गुम कर दी। तो सूरज हप कर लिया कि नहीं हनुमान जी ने?
ऐसे ही शिव बाबा का पहला पुत्र कौन है? पहला बच्चा कौन बनता है? तो गणेश जी हुआ कि नहीं है? शिव बाबा ने उसे डायरेक्ट पैदा किया या माताओं के बुद्धि रूपी पेट से निकला? कैसे निकला? माता के बुद्धि रूपी पेट में से वो कृष्ण वाली आत्मा ने अपने स्वरूप को समझा कि मेरा पार्ट ब्रह्मा का है, सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, तो ये गणेश पैदा हुआ। और उसने लड़ाई लड़ी बाप के साथ। वो बड़ी लड़ाई कब हुई? वो बीके और पीबी के बीच बड़ी लड़ाई अभी भी चालू है। कौन से टाइम पर लड़ाई लड़ी? जब अम्मा स्नान कर रही थी। पार्वती ज्ञान स्नान कर रही थी, तो उसने क्या ऑर्डर दिया गणेश बच्चे को? कोई को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना। हाँ हाँ, वो तो बच्चा बुद्धि गणेश, उसकी बुद्धि में ये बात बैठेगी कि कोई में कौन कौन होना चाहिए, कौन कौन नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक ही हिसाब बनाई दिया है। दरभंगा में सेंटर है नहीं एडवांस कोर्स। दरभंगा में एडवांस का कोई सेंटर नहीं है? अच्छा, तो बेसिक का है। वहाँ आपने गीता पाठशाला खोली? तैयार नहीं हुआ, नहीं तैयार हुआ। अच्छा, तो कोई दूसरे तैयार नहीं किए? नहीं बाबा, नहीं, प्रयास ही नहीं किया। प्रयास तो कर रहे हैं बाबा। तो कर रहे हैं तो शिव बाबा भी प्रयास कर देंगे सेंटर खोलने का है। हमारे इलाके में तो दूर दूर तक नहीं है। आपके इलाका में कौन सा इलाका है? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा? उड़ीसा ढेंकानाल। ढेंकानाल जो है भुवनेश्वर में है, वहाँ हरिपुर में है, और कटक में भी नहीं। हाँ, तो हो जाएगा। आपने ऐसी पक्की गीता पाठशाला खोलने का प्रयास किया जो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला की ऐसी रूपरेखा बनाओ जैसे मधुबन। क्या मधुबन में है? हमारी लड़की भी बीके में चलती है। ये लड़का है। आप? हमारा लड़की। आपका परिवार बीके में चलता है? हमारा बेटी, इसका बहन। बेटी बीके में चलती है? वो बीके में चलती है, वो ज्ञान सुनती नहीं। बेटियों में ज्यादा धारणा होती है या बाप में और भाई में ज्यादा धारणा होती है? बेटी में ज्यादा। तो तुम्हारी बात क्यों माने? और प्रैक्टिकल में देखेगी वो ही मानेगी या प्रैक्टिकल में उल्टा देखेगी तो वो मानेगी? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां सुनती हैं? ब्रह्मा कुमारियां एडवांस वालों की बातें सुनती हैं? क्यों नहीं सुनती? अरे वही ताज वाली बात है। अगर ताज धारण किया है तो वो भी सुनेंगी, लेकिन क्या करें, ये रुद्रमाला के मण के लंगड़े हैं, लूले हैं। तो नदी पार करने का मिसाल दिया बाबा ने। एक लंगड़ा था, एक अंधा था, और कैसे नदी पार होगी? ये विषय वैतरणी नदी, ये इतना बड़ा विषय सागर, ये कैसे पार होगा? है दोनों सहयोग। क्या करें? सहयोग। हाँ, लंगड़ा अंधे का सहयोगी बन जाए और अंधा लंगड़े का सहयोगी बन जाए। तो अव्यक्त बाप दादा ने क्या डायरेक्शन दिया है? विजय माला का आवाहन करो, माने अंधों की लाठी बनो। आवाहन करो माने जो अंधे हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान है ही नहीं, उन अंधों को ज्ञान की रोशनी दो, तीसरा नेत्र दो। है इतना काम अगर कर देंगे
तो यज्ञ का सारा कारोबार उनके ऊपर सौंप दो। किन के ऊपर? विजयमाला के ऊपर सौंप दो, फिर तुम्हें कोई गोरख धंधा नहीं करना पड़ेगा। क्या? हाँ, अभी तो ढेर सारा गोरख धंधा करना पड़ रहा है। फिर वो माता के ऊपर सारा वजन आ जाएगा। और हाँ जी, बाबा पर चिंतन पतन का कारण भी तो बताया ना। हाँ है पर चिंतन पतन का, हाँ पतन का कारण है। हाँ और आगे बोलो। किन के बारे में? बाबा मुरली में बोलते हैं असंख्य चोर हरामखोर। तो शिव बाबा उन हरामखोरों के बारे में क्यों चिंतन करके हमको बताते हैं? बताते हैं कि नहीं है? तो हम बच्चों का काम क्या है? चोर चोरी कर रहे हैं, हमारे घर की भी चोरी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो बताना नहीं है? आपने किसी को पाप करते देख लिया, अपने घर के अंदर देख लिया, बाहर देख लिया, और आप ज्ञान में चल रहे हैं और आप बताएंगे नहीं हैं? तो वो पाप का भागीदार देखने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? हैं? बनेगा। चोर चोरी करने के लिए मिसकाउट बनाते हैं और कोई ने सुन लिया झाड़ी में से छुप करके कि हाँ ये चोर हैं, डकैती डालने का, चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, और यहाँ ऐसे